अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। आज मैं आपको तौकसाबाज लोगों की 10 ऐसी निशानियां जिन्हें पहचान कर आप अपनी जिंदगी को तबाही से बचा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपकी भी हो सकती है। राज नाम का एक लड़का था, मेहनती, ईमानदार और सबका भला चाहने वाला। उसके पास एक दोस्त था, विक्रम। दोनों बचपन के साथी। राज ने विक्रम पर अंधा भरोसा किया, उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया, सारे सीक्रेट्स शेयर किए, अपने सपने बताए। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। विक्रम ने राज के सारे क्लाइंट्स चुरा लिए, उसके आइडिया पर अपना बिजनेस खोल लिया और राज को बर्बाद करके छोड़ दिया। राज रोते हुए बोला, मैंने कैसे नहीं देखा, संकेत तो सारे थे, बस मैंने नज़रअंदाज कर दिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राज की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने गलत लोगों पर भरोसा किया। धोखेबाज लोग पहचानने में मुश्किल नहीं होते, बस आपको संकेत समझने आने चाहिए। आज मैं आपको वो 10 निशानियां बताऊंगा जो धोखेबाज लोग देते हैं। इन्हें पहचानो, समझो और अपनी जिंदगी को बचाओ। पहली निशानी, ये लोग हमेशा आपकी बेवजह तारीफ करते हैं। देखो, सच्ची तारीफ और नकली तारीफ में फर्क होता है। धोखेबाज लोग आपको इतना ऊपर उठाते हैं कि आप जमीन से कट जाओ। वो कहते हैं, यार तू तो कमाल का है, तुझ जैसा कोई नहीं। लेकिन जब आपको सच में उनकी जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं। ये तारीफें एक जाल है। इनका मकसद होता है आपको कंफर्टेबल बनाना। जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तब आप उन्हें अपनी कमजोरियां बता देते हो और फिर वो उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। याद रखो, जो लोग आपको बिना वजह आसमान पर उठाते हैं वही आपको सबसे ज्यादा गहरी खाई में गिराते हैं। दूसरी निशानी, ये लोग हमेशा खुद को शिकार दिखाते हैं। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मुझे कोई नहीं समझता, दुनिया मेरे खिलाफ है। सुनने में लगता है कि बेचारे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अपनी हर गलती को छुपाने के लिए ये ड्रामा करते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। ऐसे लोग जब कोई गलती करते हैं तो तुरंत बहाना बना लेते हैं। मैंने नहीं किया, परिस्थितियों ने करवाया। वो कभी अपनी गलती नहीं मानते और सबसे खतरनाक बात, वो आपकी इमोशनल वीकनेस को समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो रोने लगे तो आप उन्हें माफ कर दोगे। इससे बचो। जो इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता वो कभी आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तीसरी निशानी, ये लोग हर किसी के बारे में बुरा बोलते हैं। आज ही आपके सामने राहुल की बुराई कर रहे हैं, कल प्रिया की, परसों अंकित की। और सबसे बड़ी बात, जब ये आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं तो सोचो, आपकी भी बुराई दूसरों के सामने जरूर करते होंगे। मैं आपको एक सच बताता हूं, जो लोग गपशप में मजा लेते हैं वो कभी किसी के सच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लिए रिश्ते एक गेम है। वो लोगों को आपस में लड़वाते हैं और खुद मजे लेते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी अपना कोई विजन नहीं होता। वो छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और आपको भी अपने साथ खींच लेते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलता है तो समझ जाओ ये आपके लिए जहर है। चौथी निशानी, ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं करते। यार मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तू बस एक बार बोल, मैं आ जाऊंगा, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वक्त आता है तो गायब। देखो दोस्तों, वादे करना आसान है लेकिन उन्हें निभाना मुश्किल। धोखेबाज लोग जानते हैं कि इमोशनल वादों से लोग पिघल जाते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें याद नहीं रखोगे, और जब आप याद रखो भी तो वो बहाना बना देंगे। सच्चे लोग कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। नकली लोग ज्यादा बोलते हैं, कुछ नहीं करते। अगर कोई आपको बार बार निराश कर रहा है तो उस पर भरोसा करना बंद करो, क्योंकि वो आपकी भावनाओं से खेल रहा है। पांचवी निशानी, जब आप आगे बढ़ो तो ये लोग पीछे खींचने लगते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी पहचान क्या है? जब आप खुशखबरी सुनाओ तो देखो उनकी आंखों में। अगर वो सच में खुश हैं तो आंखें चमक जाएंगी, लेकिन अगर वो धोखेबाज हैं तो आंखों में जलन दिखेगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुंह से ये बोलेंगे लेकिन दिल में सोचेंगे, इसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। और फिर शुरू होता है नीचा दिखाने का खेल। अरे ये तो लकी है यार,
मेहनत तो मैंने भी की, अभी देखते हैं कितने दिन टिकता है। दोस्तों, सच्चे लोग आपकी सफलता में अपनी सफलता देखते हैं। नकली लोग आपकी सफलता को अपनी हार समझते हैं। अगर आपके आसपास कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होता तो समझ जाओ वो आपका सच्चा साथी नहीं है। छठी निशानी, ये लोग हमेशा आपसे लेते हैं, कभी वापस नहीं करते। पैसे मांगे, नहीं लौटाए। समय मांगा, बर्बाद कर दिया। इमोशनल सपोर्ट मांगा, जब आपकी बारी आई तो भाग गए। एक तरफा रिश्ते दुनिया के सबसे जहरीले रिश्ते होते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इनमें बैलेंस नहीं होता। आप देते रहते हो, वो लेते रहते हैं, और आप सोचते रहते हो शायद अगली बार, लेकिन वो अगली बार कभी नहीं आती। धोखेबाज लोगों को लगता है कि दुनिया उनकी सेवा के लिए बनी है। उन्हें दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती। याद रखो, अगर कोई सिर्फ लेता है और कभी देता नहीं तो वो आपको इंसान नहीं, एक सुविधा समझता है। सातवीं निशानी, ये लोग आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आपने उन्हें अपना डर बताया, अपनी असुरक्षा बताई, अपनी गलतियां बताई, और वो इंतजार में बैठे रहे कब मौका मिले और वो आपको नीचा दिखा सके। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, सच्चे दोस्त आपकी कमजोरियां सुनते हैं और आपको मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। नकली दोस्त आपकी कमजोरियां सुनते हैं और उन्हें हथियार बना लेते हैं। जब आपके बीच लड़ाई हो तो वो आपकी सबसे गहरी बात को सबके सामने रख देंगे। उस वक्त आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी उन पर भरोसा करके। सीक्रेट्स उन्हीं के साथ शेयर करो जो आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ दे। आठवीं निशानी, ये लोग झूठ को सच की तरह बोलते हैं। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि आप सोचने लगते हो शायद मैं ही गलत हूं। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी स्किल होती है मैनिपुलेशन। वो आपकी रियलिटी को ही बदल देते हैं। आपने अपनी आंखों से कुछ देखा, लेकिन वो इतनी चालाकी से बात घुमाएंगे कि आप खुद पर शक करने लगोगे। तुमने गलत समझा, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। दोस्तों, अपनी आंखों पर, अपनी समझ पर भरोसा रखो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो वो गलत है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। नौवीं निशानी, ये लोग आपकी बाउंड्रीज को तोड़ते हैं। आपने कहा मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, वो बोले क्यों, क्या हुआ, मुझसे क्या छुपा रहे हो। आपने कहा मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, वो बोले अरे यार मुझे तो बता सकते हो। देखो, सच्चे लोग आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं। वो समझते हैं कि हर इंसान को अपनी निजी जगह चाहिए, लेकिन धोखेबाज लोग आपकी सीमाओं को चुनौती की तरह लेते हैं। वो आपको इतना गिल्टी महसूस कराते हैं कि आप अपनी बाउंड्री तोड़ देते हो, और जब आप अपनी सीमाएं तोड़ते हो तब वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करो। जो इन्हें नहीं मानता वो आपका सम्मान नहीं करता। 10वीं और आखिरी निशानी, ये लोग कभी सच्ची माफी नहीं मांगते। गलती करें तो सॉरी, लेकिन सॉरी एक बार भी नहीं बोलेंगे, और अगर बोले भी तो सॉरी बट, सॉरी लेकिन तुमने भी तो, सॉरी लेकिन मेरी मजबूरी थी। दोस्तों, ये सॉरी नहीं है, ये बहाना है। सच्ची माफी में बट नहीं होता, सच्ची माफी में जिम्मेदारी होती है। धोखेबाज लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते क्योंकि उनका ईगो बहुत बड़ा होता है। उन्हें लगता है कि माफी मांगना कमजोरी है, लेकिन सच तो ये है कि माफी मांगना सबसे बड़ी ताकत है। जो अपनी गलती नहीं मानता वो कभी बेहतर नहीं बन सकता। अब मैं वापस आता हूँ राज की कहानी पर। जब राज टूट गया, बर्बाद हो गया, तो उसके पास दो रास्ते थे। पहला विक्रम से बदला लेना, दूसरा खुद को फिर से बनाना। राज ने दूसरा रास्ता चुना। उसने सीखा कि गलत लोगों पर गुस्सा बर्बाद करने से अच्छा है खुद पर काम करना। उसने एक डायरी निकाली और लिखा, मैं विक्रम को माफ करता हूं, उसके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि नफरत मुझे जहर देगी, उसे नहीं। लेकिन मैं ये भी प्रण लेता हूं कि अब मैं संकेतों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। और धीरे धीरे राज ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने सही लोगों को चुना। उसने अपनी बाउंड्रीज बनाई। उसने भरोसा करना नहीं छोड़ा, लेकिन अंधा भरोसा करना छोड़ दिया।
और आज राज पहले से कहीं ज्यादा सफल है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया धोखेबाज लोगों की 10 निशानियां। ये निशानियां अगर आपकी जिंदगी में किसी इंसान में दिख रही हैं तो सावधान हो जाओ। लेकिन याद रखना, ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए है। हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग सच में जहरीले होते हैं, और जब तक आप उन्हें पहचानना नहीं सीखोगे तब तक आप खुद को बचा नहीं पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखो, मैं अपनी एनर्जी उन्हीं लोगों को दूंगा जो मेरी कदर करें। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लाता रहूंगा। याद रखो, सही लोग मिलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अपनी कीमत जानो, अपनी सीमाएं बनाओ और गलत लोगों को अलविदा कहो। आपकी जिंदगी आपकी है, इसे अपने तरीके से जियो। धन्यवाद।